ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इसका जो जूस है वो क्या है। यानी एग्जाम नजदीक आता है ना, जब चीजें पास होती है तो हमें टेंशन होना मतलब लाजमी होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना किस किस कारण मेरा मूड स्पॉइल है या खराब है, और फिर उससे रिलेटेड जो भी एक्शन ले सकते हो, पहले 2-3 एक्शन 4 एक्शन ले लिए, काम हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड इन लाइफ सो दैट यू कैन गेट अ गुड डैश डैश डैश। बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप सभी को बहुत बहुत मजा आ रहा होगा। तो बच्चों, आज का जो सेशन है, अगेन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिसके थ्रू हम रिवीजन करने वाले हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड डेरिवेटिव्स, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो फिक्स है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना बच्चों। तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इसका जो जूस है वो क्या है। यानी किस किस तरह के टॉपिक्स, किस किस तरह के कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं उसमें नेम्ड रिएक्शन में भी अगर इंपॉर्टेंट मैं क्लियरली आपको बताऊं तो वो होती है एल्डोल रिएक्शन। और एल्डोल रिएक्शन के अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है केनिज़ारो। तो यानी एल्डोल और केनिज़ारो रिएक्शन से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं नेम्ड रिएक्शन में। बाकी इसके अलावा भी रिएक्शंस है, पर फंडामेंटली नेम्ड में ये इंपॉर्टेंट है, प्लस हेलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। अब ये यहाँ पे इनने कमाल कर रखा है स्पेलिंग में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, उनका रेट कैसे कंपेयर करते हैं, इससे भी कॉमनली क्वेश्चन आता है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अगर हम देखें तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है और भी सोडियम बाइसल्फेट होता है, पर पूछने का तरीका सिमिलर सा होता है। पूछते वही उस तरीके से हैं, भाई रेट यहाँ पे किसका मैक्सिमम होगा। एसिटोफिनॉन दे दिया आपको, बेंजोफिनॉन दे दिया आपको, एसीटोन दे दिया आपको, एसिटल्डिहाइड दे दिया, पूछा कि रेट पे क्या असर पड़ेगा। तो उस तरह के बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पार्ट जो इसमें रहता है वो रहता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को बहुत डिटेल में नहीं आता, बेसिक लेवल पे आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, कौन क्या करते हैं, अलॉन्ग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे उसकी रिएक्शंस होती हैं। जहां तक कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की बात है बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनसे भी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, और वो बहुत बड़ा टॉपिक है भी नहीं। मतलब अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो इट्स नॉट दैट बिग। तो एनसीईआरटी के साथ साथ अपने को काम करना है। एनसीईआरटी मतलब ऑलवेज गॉड लेवल, मतलब लाइक रिवीजन के लिए खास तौर पे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। अगेन बच्चों, क्वेश्चंस कहाँ से लिए हुए आप सभी को पता है। इसमें लिए हुए हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज है AOTS, उसके क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिससे हर साल काफी सारे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे जाते हैं। AOTS के अलावा हमने इसमें कुछ PYQ लिए हैं, कुछ ATP स्टार के रैंक बूस्टिंग कोर्स का मटेरियल हमने इसके अंदर RBC का मटेरियल लिया हुआ है, राइट। तो बच्चों चलो देखें, मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। यस एवरीवन, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। और जैसे मैंने बोला था कि एल्डोल में भी आजकल खास तौर पे एल्डोल में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। कौन सा एल्डोल है? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है। अब इसमें अपने को देखना है कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, पर एक बार मैं समय दूंगा आपको खुद को ट्राई करने के लिए, है ना। तो आप सभी ट्राई करें और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका जवाब क्या आया। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें कि आपका क्या जवाब आया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आप सभी को बताता हूँ, मतलब नॉर्मली जो मुझे खुद को रियलाइज होती है वो बच्चों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आप इतने इस क्वेश्चन को कर लो, है ना, पर मैं बताता जाऊंगा आपको जो बताना चाहता हूँ। वो ये है कि कई बार हम क्या होते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं ऐसे ही अननेसेसरी, मतलब बस काम करने का मन नहीं होता। हमें इसी लूप से अगर फास्टेस्ट वे से निकलना है, पता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बच्चों? उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि काम पे लग जाना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना किस किस कारण मेरा मूड स्पॉइल है या खराब है, और फिर उससे रिलेटेड जो भी एक्शन ले सकते हो, पहले 2-3 एक्शन 4 एक्शन ले लिए, काम हो गया। यानी आपका मोमेंटम एकदम बिल्ड हो जाएगा। ये दिमाग जो है ना, कई बार मतलब अनजाने से बहुत सारी चीज़ों से हमारे थॉट्स ट्रिगर हो जाते हैं तरह तरह के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो उससे निकलने के लिए सबसे फास्टेस्ट वे है राइट डाउन, जो भी जिस कारण फील कर रहे हो राइट दैट डाउन, एंड उससे रिलेटेड जो कर सकते हो, जो भी छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हो वो ले लो। वो लेते ही कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा आपका, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो भाई किसी चीज़ का कुछ तो करना पड़ेगा। अब जेईई आ रहा है, पास आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप किसी न किसी चीज़ को उठा लो और उस पर लिखना शुरू कर दो, उसके फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो। कोई इजी क्वेश्चंस कर लो, टफ नहीं हो रहे तो पहले इजी कर लो।
कुछ भी कर लो, एक छोटा सा टेस्ट दे दो, कुछ रिवाइज करके देख लिया, कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए, मतलब डू समथिंग और द अदर थिंग, इंडल्ज योरसेल्फ कंप्लीटली इन योर गोल। चलो बच्चों इसका जवाब देते हैं, बताओ कमेंट सेक्शन में आया आपका जवाब। देखो इसका सही जवाब है बच्चों, यस एवरीवन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड है इसका सही जवाब। यस एवरीवन, देखो सेकंड आ रहा है इसमें, सेकंड कैसे आ रहा है देखिए। सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर एल्डोल को कैसे पहचानते हैं, देखो अगर कोई कंपाउंड हमारे सामने है जिस कंपाउंड के अंदर हमारे पास कीटोन्स आ रहे हैं या एल्डिहाइड्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें अल्फा एच होना बहुत जरूरी है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ अल्फा एच अवेलेबल है, यहाँ पे भी अल्फा एच अवेलेबल है और एल्डिहाइड कीटोन है, सामने अगर हमारे पास बेस अवेलेबल है तो ऐसे केस में हमारे पास एल्डोल होगा ही। तो अल्फा एच साथ में 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन या 1 कीटोन 1 एल्डिहाइड होना चाहिए, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स होने चाहिए। यहाँ पे दोनों के दोनों इसी सेम कंपाउंड के अंदर अवेलेबल है, हेंस इससे प्रूव होता है कि यार इंट्रामोलिकुलर होगा। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी होती है, या तो अल्फा एच यहाँ से निकलेगा और CH2 माइनस बनेगा और ये CH2 माइनस यहाँ इस वाले पे अटैक करेगा, यानी वन ऑफ देम विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वहाँ से अल्फा एच निकालता है बेस और दूसरे पे अटैक करता है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी है यहाँ से अल्फा एच निकलेगा, यहाँ पे अटैक होगा बच्चों, लेकिन आप खुद ही देखिए यहाँ पे जब अटैक होगा बच्चों तो रिंग का साइज क्या बनेगा, 6 मेंबर्ड, और रिंग का साइज इज अ प्राइमरी फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड पे अटैक होना फेवरेबल होता है। तो अगर दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो एल्डिहाइड पे अटैक होने के चांस ज्यादा फेवरेबल होते हैं, बिकॉज उसमें लेस हिंड्रेंस होती है। तो हमें सोचना यही होता है कि भाई अटैक किधर करूं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो डाउट यही आता है कि अल्फा एच मैं कहाँ से निकालूं और किधर अटैक करूं, राइट। तो अगर आपको डाउट है कि कहाँ अटैक करूं तो इन जनरल एल्डिहाइड पे अटैक ज्यादा फेवरेबल होता है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिंग का साइज। रिंग का साइज जो है उसमें ऑर्डर क्या रहता है बच्चों, 6 5 7 4 3, ये ऑर्डर रहता है रिंग की स्टेबिलिटी का। यू गॉट द पॉइंट, बात समझ में आई क्या सभी को? यस बच्चों, तो इस बेसिस पे ऐसा करोगे, सबसे पहले यहाँ OH आएगा, हाई टेम्परेचर पे ये जो अल्फा बीटा पोजीशन है यहाँ से H2O निकलेगा एंड व्हाट यू गेट इज पाई बॉन्ड, आपको मिल जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। यू गॉट द पॉइंट, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, एलिमिनेशन हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि भाई AOTS का हिस्सा आप सभी को बनना है, क्योंकि अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर ब्रह्मास्त्र सीरीज ये आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट रहेगा और JEE मेन में काफी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। तो अमेजिंग एडवांटेज आपको मिलेगा बच्चों। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे जो फुल टेस्ट हैं लगभग 20 फुल टेस्ट के वीडियो सोल्यूशंस भी हैं, उसके अलावा लाइव मेंटरशिप सेशंस भी इसके अंदर को मिलते हैं बच्चों। तो बहुत बेनिफिट है, इसका फायदा आज ही उठाएं। ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन करिए एंड वहां से आप स्टार बैचेस सेक्शन में इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कंसेप्ट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो अब आप ये सवाल कर सकते हो। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि आप बेसिक फंडा समझ चुके हो कि क्वेश्चंस मेनली किसके आएंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एल्डोल के निजारोगे दिखेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि यार चीज़ें कितनी रिपीट होती है, और ये पैटर्न जो है ये हमें समय के साथ समझ में आ जाता है। यो एवरीवन, द करेक्ट आंसर इज 3 है इसका सही जवाब। ध्यान से देखिए सभी के सभी, रिंग का साइज 5 है और 5 के साथ COCH3 है। ये कैसे क्या हो रहा है देखो, इधर एल्डिहाइड है, इधर हमारा कीटोन है ना। वैसे तो अटैक करना इस पे फेवरेबल है, यानी अल्फा एच या तो मैं यहाँ से निकालूंगा या यहाँ से निकालूंगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से अगर मैंने अल्फा एच को निकाला तो इससे जो रिंग का साइज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जिससे रिंग का साइज क्या बन रहा है देखो। कैसे चेक करते हैं रिंग का साइज, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से बनाऊंगा ना तो रिंग में 2 कार्बन ऐड हो जाएंगे, यानी रिंग का साइज 7 हो जाएगा। आप ही बताइए 5 और 7 मेंबर्ड में विच इज बेटर? रिंग का साइज 5 इज बेटर। क्लियर है? बस हो गया काम, यहाँ से रिंग बना लो। टेम्परेचर का ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर हाई दिया है तभी यहाँ पे एल्कीन बनेगा, यानी यहाँ पे इनॉन बनेगा, एल्कीन के साथ कीटोन बनेगा। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड मतलब हीट नहीं दिया है तो सिंपली बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप आएगा। तो बस इस तरह से इस सवाल को करना है बच्चों। सो द करेक्ट आंसर इज 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे है आपको देख के शायद समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला है प्री डोमिनेंट कॉन्सेप्ट, मतलब एल्डोल के निजारों को बिल्कुल पक्का कर लो, बहुत हाई चांसेस है कि उनसे रिलेटेड
कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। ये टीचर्स को भी पसंद होती है रिएक्शंस, तो जो टीचर्स को पसंद होती हैं इन जनरल वो बच्चों से भी अपनी चाहत को दर्शाते हैं। तो उनकी चाहत को समझिए कि आपके मास्टर जी क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। टाइम इज अप। देखो बेटा, इसका करेक्ट आंसर है 3। देखो यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ फंडा क्या है भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड दिया है आप सभी को, और साथ में इधर भी एक बड़ा सा एल्डिहाइड दिया है, साथ में बेस दिया है। यानी यहाँ पे होने वाला है कैनिज़ारो रिएक्शन। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे एल्डिहाइड तो है लेकिन अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है। तो अगर यहाँ एल्डिहाइड है और अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे कैनिज़ारो होगा। समझ रहे हो? यानी 2 कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर अल्फा एच होता है तो होता है हमारा एल्डोल, और अगर 2 दिए हुए हो और यहाँ पे हमारे पास अल्फा एच एब्सेंट हो तो तब क्या होगा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो कैनिज़ारो होगा। अब कैनिज़ारो में क्या होता है, कैनिज़ारो में वन ऑफ द यूनिट गेट्स ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस होता है। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना वो रिड्यूस होता है और जो छोटा है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो बड़ा जो रिड्यूस होगा, बड़ा रिड्यूस होकर क्या बनेगा, बड़ा रिड्यूस होकर बच्चों यहाँ पे बन जाएगा CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा, और ये OCH3, इसको कुछ भी नहीं होगा रिडक्शन के दौरान। ईथर जो है ऐसे नहीं हिलता नॉर्मल केसेस में, एसिडिक मीडियम में इसको फर्क पड़ता है। अब इसके बाद क्या करने वाले हो भाई, इसके बाद अब यहाँ पे आपके सामने NaH दिया है, ये क्या है, ये एक बेस है। अभी बेस क्या करेगा ये हमें सोचना है, ठीक है। तो ये जो H माइनस है वो यहाँ से क्या निकाल लेगा, वो H प्लस निकाल लेगा, जिससे O पे आएगा माइनस। अब ये O माइनस जो है, जो इथाइल ब्रोमाइड बच्चों दिया हुआ है, उस पे SN2 मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज इट इज अ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है HI दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। HI यहाँ पे अब रिएक्शन करेगा, तो आई थिंक यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो सकता है एक चीज मेरे को दिख रही है कि शायद इन्होंने एक कार्बन का इशू कर रखा है, कार्बन का लोचा कर रखा है। यहाँ पे OCH3 है, जब HI के साथ रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा, वो तो सही है। लेकिन जब यहाँ पे मैंने CH2 लगाया, O लगाया, O के बाद फिर CH2, सही है, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो फाइन। तो यहाँ पे भी जब मैं HI डालूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा बच्चों। प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। चलो चलते हैं जिंदगी में आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन लाइफ सो दैट यू कैन गेट अ गुड डैश डैश डैश। ऑप्शंस में अब बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि क्या होगा, है ना, क्या था ये। ओके, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करिए सभी के सभी एटीपीएंस, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करिए इस सवाल को। ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन, मेरे बच्चों। इस समय वैसे हमें लगता है कई बार कि हम कॉलेज में जाने वाले हैं, अब ये हो रहा है, तो हमें लगता है कि मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, है ना, क्योंकि हरकतें बहुत बड़े वालों करने लग गए हैं ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल में आप बड़े मैच्योर कब होते हैं, आई थिंक असल में तो जब शादी वादी हो जाती है और वो होने के बाद जब बच्चे भी हो जाते हैं, तब एक स्केल ऑफ मैच्योरिटी आती है, जो नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी होती है। उससे पहले तो यार मतलब एक्सप्लोरेशन ही है लाइफ का भयंकर, और करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लोर करो, बढ़िया। बस ऐसी चीज़ें मत करना जो दिल से अच्छी फील ना हो, बस सिंपल है। जो चीज़ें गलत फील हो रही हैं, डोंट डू देम जितना हो सके। ओके, देखो अगेन 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, 2 एल्डिहाइड्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे NaOH दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है। तो बच्चा यहाँ पे कैनिज़ारो होगा। कैनिज़ारो के अंदर क्या होता है, वन ऑफ द यूनिट, जो छोटा यूनिट होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनेगा, HCOONA बनेगा सबसे पहले, लेकिन सोडियम फॉर्मेट बनेगा, हाइड्रोलिसिस करके फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पे रिड्यूस होगा। रिडक्शन में क्या होता है भाई, ये जो एल्डिहाइड है दिस विल बी कन्वर्टेड टू CH2OH, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बात बन जाएगी। अब चलते हैं जिंदगी में, तो इसका आंसर आया था 3rd,
है ना, थर्ड इज द बेंजाइल अल्कोहल प्लस फॉर्मिक एसिड इज द क्वेश्चन, इज द आंसर, सॉरी। चलो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको देखिए, ट्राई करिए सभी के सभी, ट्राई करिए सभी के सभी, डू इट। देखो जब एग्जाम नज़दीक आता है ना, जब चीज़ें पास होती है तो हमें टेंशन होना मतलब लाजमी होता है, लेकिन टेंशन का मतलब, स्ट्रेस का मतलब क्या है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में काफ़ी चलना। अब ये नेगेटिव थॉट्स को मिनिमाइज़ कैसे करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि कीप योरसेल्फ बिजी। अगर आप खुद को बिजी रखोगे, इंडल्ज रखोगे सारा दिन, तो फालतू की थॉट्स आने का समय नहीं लगेगा। खुद को डुबाए रखो अपने कर्म में, अपने काम के अंदर, जो भी आपका लक्ष्य है, आप सभी को पता आपका क्या है, मचाना है अपने को, ठीक है, बहुत अच्छा करना है, तो उसके लिए कीप योरसेल्फ बिजी। अगर बिजी सारा दिन रखोगे तो स्ट्रेस आने का समय नहीं है, समझ रहे हो। और रियल एग्जाम के दौरान भी यही तरीका होता है कि कीप योरसेल्फ बिजी, ठीक है। अपने दिमाग में मेंटली कोई सब्जेक्ट का कोई प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, कुछ वो कर रहे हो, तो कीप योरसेल्फ बिजी, ताकि फ्लो में जिंदगी ऐसे निकल जाएगी आपको, मतलब इतना आगे बढ़ जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना आगे में निकल गया। यस बच्चों, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पांचवें सवाल का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। क्या होता है यार ये ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड? हाँ, ये होता है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखिए आप, अल्फा कार्बन तो है, पर क्या यहाँ अल्फा एच है? इज एनी अल्फा एच अवेलेबल ओवर हेयर? नहीं बेटा नहीं, कोई अल्फा एच अवेलेबल नहीं। बहुत बढ़िया। अब बोला इसमें कैनिजारो रिएक्शन करो। पहली चीज मैं बता रहा हूँ कि जब CCl3CHO होता है, इसका नाम होता है, बहुत फेमस कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं क्लोरल। ये होता है क्लोरल, और क्लोरल का जो हाइड्रेट भी बनता है ना बच्चों, H2O के साथ रिएक्शन करके, वो भी काफी स्टेबल बनता है, काफी स्टेबल बनता है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, असल में कैनिजारो कर नहीं सकता, लेकिन अब क्या करें, यहाँ बोल ही दिया तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पे जो बोल दिया कि इसके प्रोडक्ट के अंदर टेट्राक्लोरोएसिटेट आयन बनेगा और एक दूसरा बनेगा, तो भाई एसिटेट तभी बनेगा जब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यानी यहाँ पे जब जाके COO माइनस बनेगा, CONA बनेगा इसकी जगह पे, तभी ऐसा होगा। अब यहाँ पे CCl3 है अपना। तो बात समझ में आई क्या बच्चों? यस एवरीवन, बात समझ में आई क्या? हाँ, तो ये फंडा होता है कि अब क्या करें, भला असल में ये रिएक्शन होती क्यों नहीं है वैसे? ये CCl3 यहाँ से निकल जाता है, लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन जाता है असल में, लेकिन क्या बोल दिया कि करना है तो करना है, क्या करें। तो इसीलिए मतलब हमें एग्जामिनर से भिड़ना नहीं है भाई। एग्जामिनर हमारा सबसे प्यारा गुरु है, दोस्त है, वो हमें आगे अच्छे कॉलेज में पहुँचाएगा, तो उसकी भावनाओं को समझो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कला होती है कि सवाल को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझना कई बार पड़ता है, कई बार सवाल में थोड़ी गलतियां भी होती हैं, बट ये नहीं कि हम अपने दिमाग में, अरे भाई ये तो गलत है गलत है, अरे भाई कुछ नहीं होने वाला उससे, नथिंग विल हैपन। उस समय उस सर्कमस्टांसिस के हिसाब से तो जो तुम बेस्ट कर सकते हो, थिंक अबाउट दैट कि यार एग्जामिनर किस रेफरेंस से पूछ रहा है, किस रिस्पेक्ट से पूछ रहा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है एसिड एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन पूछने के कई सारे तरीके होते हैं। चलो एक बार आप ट्राई कर लो, जस्ट ट्राई दिस प्रॉपरली एंड देन वी विल डिस्कस इट। ट्राई करिए सभी के सभी बच्चों, ट्राई दिस प्रॉपरली। देखो भाई, क्या होता है कि जो भी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनका जो रेट होता है ना, वो प्राइमरीली हम एक फैक्टर से कर सकते हैं कि जो ये कार्बन है ना C डबल बॉन्ड वाला, इस पे डेल प्लस का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो सिमिलरली जैसे एल्डिहाइड कीटोन से रेट भी हम ऐसे ही कंपेयर करते हैं, और हमारे एसिड डेरिवेटिव्स के रेट भी ऐसे ही कंपेयर करते हैं, है ना। तो ये जो रेट ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्शन, इससे भी कॉमनली क्वेश्चन आता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन, जो राइट वाला पोर्शन है ना बेंजीन के राइट, ये सेम ही है। फर्क किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे OCH3 है बच्चों। तो जब एक तरफ NO2 ग्रुप है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ OCH3 है, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि सारा गेम डायरेक्टली इनको देख के हो सकता है। NO2 का डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? क्या होता है भाई? -M होता है। हेलोजन का डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? -I। एंड OCH3 का डोमिनेटिंग क्या होता है? +M। यू गॉट इट। तो जब यहाँ +M डोमिनेटिंग है तो यहाँ -M, तो भाई सबसे बढ़िया क्या रहेगा? -M, क्योंकि -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से डेल प्लस की वैल्यू एनहेंस होगी।
तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो डेल प्लस को एनहेंस कर रहा है उस पर हमें फोकस करना है। यस, क्लियर? ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। जिंदगी में चलते आगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करिए सभी के सभी बच्चों इस सवाल को। एवरीवन ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ट्राई क्या करना है आपने को, है ना? यस, देखो बेटा, पहले तो ये सवाल जो है ना, इसको समझने वाली बात होती है। कई बार हम देख के समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या होगा, लेकिन इसमें देखो एस्टर भी दिया हुआ है, 2 कीटोन भी दिए हुए हैं, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पे जो ETO माइनस है, अब ये क्या काम कर सकते हैं? ETO माइनस 2 काम कर सकता है, या तो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, या इट कैन बिहेव लाइक अ बेस। अगर ये एज अ बेस बिहेव करेगा और 2 C डबल बॉन्डो वहाँ है, तो फिर तो यानी यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन बनती है। यहाँ पे देखो ये जो एस्टर दिया हुआ है इसके साथ क्या हो सकता है, तो देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ETO माइनस अगर इधर अटैक करता भी है तो इसको हटा के OET हटा के OET लग भी जाएगा, तो हो क्या जाएगा? कुछ भी तो नहीं होगा। यानी सवाल में कई बार माहौल बना जाता है अननेसेसरी का, जिसका कोई रोल नहीं है। अब इन दोनों में अगर रिएक्शन करना है तो कहाँ से करोगे? तो उसमें लॉजिकल फंडा देखिए। अगर आप कहीं और से रिएक्शन करोगे, क्योंकि अल्फा H यहाँ भी है, अल्फा H यहाँ भी है, अल्फा H बहुत जगह है, लेकिन सबसे फेवरेबल पता है कौन सा होगा? आप किसी को बनाना, यहाँ से अगर करोगे तो ब्रिज्ड बॉन्ड बन जाएगा, ब्रिजिंग हो जाएगी और स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा। यहाँ से करोगे तो रिंग का साइज बहुत छोटा बन जाएगा। तो बचा कौन सा? ये बचा बच्चों। यहाँ से अटैक करोगे तो रिंग का साइज देखो क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग विल बी फॉर्म्ड। 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ बन जाएगी बच्चों, और काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग होगी, बन गया। दैट्स द वे। यस एवरीवन, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है भाइयों और बहनों जवाब। ओके, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें प्राइमरीली कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ। तो आपने देख रहे हो कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आते हैं, है ना, वो किस तरीके से आते हैं। और AOTS में हम इसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके कि यार ये सब चीजें होती हैं और इसके हिसाब से, इसीलिए एक बात ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कर लेना जो स्टूडेंट्स ने बनाया है। ठीक है, चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, क्योंकि आपका इतना नुकसान हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ना इन जनरल वो लोग उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो पेपर की वेटेज का एनालिसिस, उसके बेसिस पे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना, डिफिकल्टी लेवल उसी के अकॉर्डिंग वेरी करना, रेलेवेंसी मेंटेन करना, ये आर्ट होता है। ये सालों साल से एक मास्टर को, एक टीचर को जब इतने साल से पढ़ा रहा होता है तब जाके आता है। इवन ट्रेनी फैकल्टी जो होते हैं वो भी बहुत ढंग से पेपर्स नहीं बना पाते, राइट? तो पेपर सही क्वालिटी का होना बहुत बहुत जरूरी है ना? तो इस बात का ध्यान रखिए सभी। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया क्या? आर यू डन विद दिस क्वेश्चन? देखो बच्चों, होपिंग दैट आप सभी ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शंस में कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट सिंपली इतना होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो रिएक्टिविटी है वो एल्डिहाइड की ज्यादा होती है। द रीजन इज, देयर आर 2 रीजंस। पहला तो कार्बन पे डेल प्लस जो होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो H जिसका इंडक्टिव 0 माना जाता है, और यहाँ पे है R' जिसका इंडक्टिव +I माना जाता है। तो नेचुरली जितने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे, उतना रेट घटता जाएगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। दैट इज द मेन की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इन दीज क्वेश्चंस, है ना? जैसे कि अगर इसमें मैं सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं बच्चों, तो सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है? सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, इसका वन ऑफ द लोवेस्ट होता है, क्योंकि इसका नाम पता है सभी को क्या होता है? बताओ सभी बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? इसका नाम होता है बेंजोफिनॉन। तो इसका रेट लोवेस्ट, इसी बेसिस पे यहाँ पे आप कर सकते हो, है ना? ध्यान से देखिए, ये जो बेंजल्डिहाइड है और ये प्रोपेनॉल, ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड है।
दैट इज वाई इनका रेट जो है ये दोनों कीटोन से ज्यादा रेट है। तो चाहे बेंजल्डिहाइड में बेंजीन क्यों ना हो, यानी ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि बेंजीन जो होता है बच्चों, इसका रेट जो होता है इट इज मोर देन दैट ऑफ एसीटोन, इट्स मोर देन दैट ऑफ एसीटोन। चलो भाई, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं जिंदगी में आगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, वही अब पूछने के अलग अलग अंदाज हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, देयर आर वेरियस वेज बाय विच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो ट्राई करो सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करें एवरीवन। हाँ भाई बच्चों, हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलो इसका देखो, वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCN एडिशन। अरे भाई एडिशन HCN का करो, चाहे ग्रिग्नार्ड का करो, चाहे सोडियम बाइसल्फाइड का करो, चाहे एसिटल बनवाओ, चाहे हेमीएसिटल, कुछ भी बनवाओ, सब में हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो हो रहा है। यानी उसी सवाल को पूछने के अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन सब में रेट कंपेयर करना है। और अभी मैंने बताया था कि दोनों बेंजीन आ जाए भाई, दोनों तरफ बेंजीन आ जाए तो रेट मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो बेंजोफिनॉन का रेट जो है लोवेस्ट हो जाएगा। और इस बेसिस पे द करेक्ट आंसर वुड बी 3 आएगा इसमें, ABCD, आबरा का डाबरा। ए जो है फॉर्मल्डिहाइड का तो रेट मैक्सिमम होना ही था यहाँ पे। तो इस तरीके से करेंगे बच्चों। आइए चलते हैं आगे, अगला भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक मैं एसिटल की बात कर रहा था, यहाँ पे एसिटल की बात आ गई है। तो एवरीबडी ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। एंड बच्चों ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसके अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिससे क्वेश्चन शॉर्ट आने वाले हैं, तो इसका फायदा आप सभी को उठाना है बच्चों। प्लेलिस्ट बन चुकी है इसकी सारी की सारी, एंड इन प्लेलिस्ट्स का फ़ायदा उठाइए। हर सब्जेक्ट में बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपके साथ हो रहा है, शेयर हो रहा है एवरी सिंगल डे, कई सारे लेक्चर्स आ रहे हैं। एंड आपको कैसा लग रहा है, कैसे बताना है भाई, लाइक्स करो फुल जोर शोर में। हर टीचर के लिए पूरा सपोर्ट चाहिए यार आपका, जो भी ATPNs है, क्योंकि यार उससे ही पता लगता है कि यार मतलब यू लाइक द कंटेंट, और उससे हमें और बेटर कंटेंट लाने में मज़ा आता है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को, मेक श्योर यार ये तो बनता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके कमेंट्स इसीलिए तो कर रहे हैं, और कर किसी लिए रहे, आपके लिए तो कर रहे हैं। ये कहना अजीब सी बात है कि खुद के लिए कर रहे हैं। खुद के लिए तो मतलब जीवन यापन सब कर ही रहते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ इंपैक्ट आ रहा है तो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंपैक्ट ऑन अ टीचर्स साइक, अच्छा लगता है। यस एवरीवन, देखो बच्चा, यहां पे अगर इसका जवाब दें तो इसका जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है 3, फॉर्मल्डिहाइड एंड मिथेनॉल। देखो बोला हुआ है कि बेस्ट कॉम्बो कौन सा है, इनमें आपस में कंबाइन करने का सबसे अच्छा कॉम्बो कौन सा है। तो देखो यार, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट की बात है, फॉर्मल्डिहाइड का रेट मैक्सिमम है, प्लस सामने हमारे सामने अगर मिथेनॉल लिया है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे सामने इथेनॉल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, या हमारे पास फॉर एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो इन तीनों में अगर हम बात करें तो रेट जो हाईएस्ट होगा बच्चों वो किसका होगा, दैट विल बी हाईएस्ट फॉर इथेनॉल। यू गॉट द पॉइंट। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि जितना बल्कि होता जाएगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ दिस, है ना बच्चों। तो दैट इज हाउ इट इज टू बी डन, उस तरीके से होता है। चलो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कंसेप्ट है भैया, किस चीज का है प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, बचाव का। ट्राई करिए सभी के सभी इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। एवरीबडी ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। देखो भाई, हो गया डन। देखो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोल जो होता है ना बच्चों, ये ग्लाइकोल होता है कुछ ऐसा, इट इज समथिंग लाइक दिस। और ये ग्लाइकोल जो है ना, इसका रोल जो होता है वो क्या करता है, वो
एल्डिहाइड या कीटोन को साइक्लिक एसिटल टाइप की फॉर्म बना देता है। यानी इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। और एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ ही इसका रिएक्शन करते हैं, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन मतलब आ जाती है कई बार आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट ट्रिक इसका ये है कि यहाँ से H2O निकाल दो, यानी यहाँ से O को हटाओ और यहाँ से दोनों H को हटाओ। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जब वैलेंसी फ्री होगी ना कार्बन की, तो उस वैलेंसी को ऐसे सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फाई द वैलेंसी लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आएगा, हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसका रोल क्या होता है, इसका रोल ये होता है कि मान लो कई बार हमें इसको रिड्यूस करना है LAH से, ये कॉमन क्वेश्चन का रिलेटेड कंसेप्ट है कि मान लो हम चाहते हैं कि ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाए पर इसको कुछ भी ना हो, तो हम क्या करते हैं, LH यूज करने से पहले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करने से पहले हम लोग पहले ग्लाइकोल का यूज करते हैं, ताकि ये जो कीटोन है ये इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मैं एलियन भी बोलता हूँ इसको प्यार से। तो हम इसको एलियन में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा फिर, LAH की फॉर्म से अल्कोहल में। और अगर अब क्या होगा, ये अल्कोहल तो बन जाएगा पर ये वापस कैसे आएगा, ये तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका तरीका होता है हाइड्रोलिसिस, यानी प्रोटेक्शन फॉलोड बाय LAH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो प्रोटेक्शन को पहले लगाया जाता है, फिर लास्ट में हटाया जाता है, बीच में LH जो है वो काम करता है। हाँ जी, here comes the next question. ट्राई करो सभी के सभी, all the ATPNs across the nation, do this question properly. The product formed in the first step. यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है आप सभी के सामने। देखो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में दिया है, तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, यहाँ पे भी कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। डायरेक्टली ये फॉर्म हो जाएगा, सिंपल, एक्सेस में दिया है इसलिए। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। आओ भाई अगला क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब टफ नहीं है, आसान ही है। ग्रिग्नार्ड का इसके अंदर रोल आ रहा है काफी अच्छे से। एक ना छोटी सी हैबिट आपको इस समय बना लेनी चाहिए, अगर आपने नहीं है तो एक लिस्ट बनाओ, द थिंग्स यू आर द थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल फॉर, कि जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल, नॉट जस्ट चीज़ें, मतलब जो भी सिचुएशन, जैसे आपके पेरेंट्स, राइट, अगर हमारे पास वो हैं और वो हेल्दी हैं, अगर मैं हेल्दी हूँ, आई एम सेफ, घर है, खाना पीना मिल रहा है, तो इट्स अ ग्रेट सिचुएशन। तो एक लिस्ट बनाइए, व्हाट थिंग्स आर यू थैंकफुल फॉर, और उसके बाद एवरी सिंगल डे डू दैट थिंग, कि जब प्रे करें, व्हेन यू प्रे टू द डिवाइन, व्हेन यू प्रे टू हिम, रिमेंबर हिम एंड थैंक हिम। यस, एंड दिस विल गिव यू इमेंस पावर, आपको बहुत अमेजिंग पावर इसके अंदर मिलेगी। गॉट इट, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में भी। हाँ जी हाँ बच्चों, करेक्ट आंसर इज 4। ये 4 कहाँ से आया, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो साइनाइड आपको दिखाई दे रहा है, सारा गेम इसका, नीचे तो कुछ हो नहीं रहा, तो नीचे को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इफेक्टिवली इसको PHMgBr को PH माइनस मान सकते हो, जिसमें वो PH माइनस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये टूट जाएगा, जिससे C डबल बॉन्ड N माइनस आएगा। अब C डबल बॉन्ड N माइनस आएगा, तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना C डबल बॉन्ड N कंटेनिंग सब्सटेंस का, तो C डबल बॉन्ड N की जगह पे आ जाता है C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड N विल बी रिप्लेस्ड बाय C डबल बॉन्ड O। ओके, यू गॉट द पॉइंट। तो 13 को इस तरीके से करना है, 4 आएगा इसका, है ना। द करेक्ट आंसर इज 4। हाँ, अगला क्वेश्चन अगेन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके अंदर है, और भी कोई मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बहुत टफ तो नहीं है ये ऑब्वियसली, बट ठीक है ये क्वेश्चन, तो ट्राई करिए सभी के सभी। ऑल द ATPNs across the nation, हाँ जी, देखो बेटा, लेट्स डू इट।
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 है इसका सही जवाब। देखिए ये बहुत सिंपल हो सकता है, बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। यहाँ पे बोला हुआ है कि ग्रिग्नार्ड है और उसके साथ दिया हुआ है C8H8O। अभी जो C8H8O है ना, इसका अगर तुम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे, डीबी वैल्यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि उससे हमें अंदाजा लग जाएगा ना कि ये असल में कैसा हो सकता है। तो दैट विल कम आउट टू बी C+1 - H/2 यानी 5। अब बेंजीन तो इसके अंदर है ही, बेंजीन के बाद हमारे पास 2 कार्बन और है। अब इन 2 कार्बन और में एक पाई बॉन्ड आना जरूरी है और ऑक्सीजन भी है, तो बहुत हाई चांस है कि इसके अंदर एसिटोफिनॉन हो। बिकॉज ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किससे कराओगे, या तो इससे कराओगे या डबल बॉन्ड हो इधर भी हो सकता है। तो या तो यहाँ पे कॉर्नर में होगा, मतलब या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। अब उसके बाद आप देख सकते हो कि लुकास टेस्ट की बात की हुई है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन करोगे तो उसके बाद लुकास टेस्ट बढ़िया देगा। तो लुकास टेस्ट कब जल्दी देता है, इंस्टेंटली कब होता है, 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स इंस्टेंट टेस्ट। अब 3 डिग्री अल्कोहल तभी बनेगा जब यहाँ हमारे पास एसिटोफिनॉन होगा। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर बच्चों। इस तरीके से यहाँ पे एसिटोफिनॉन के ऊपर जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करोगे तो काम हो जाएगा। चलो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो आई थिंक यू कैन इमेजिन वेरी क्लियरली कि ये जो आपको कराया जा रहा है, लगभग क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी में से कुछ ना कुछ इसी जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन जनरल। ठीक है, तो बहुत ही हाई ROI वाला समय है जो आप दे रहे हो, तो यूज इट प्रॉपरली, इसका फायदा उठाइए सभी के सभी। हाँ जी बच्चों, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोला हुआ है कि कौन सा ये अल्कोहल जो है किससे प्रिपेयर नहीं हो सकता, विच मतलब कहाँ पे प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 से प्रिपेयर नहीं होगा। 4 से प्रिपेयर क्यों नहीं होगा, चलो बना के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 में बना के देखोगे तो यहाँ पे PHCH है, CH3 है और CH2 MgX है, सामने फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड पे अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है ये अटैक करेगा और यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, अब खुद ही देखिए यार, अगर यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेंगे तो हमारा अल्कोहल तो प्राइमरी बनेगा ना भाई, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल थोड़ी बनाना है, हमें बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम सिंपल इसको देख के भी कर सकते थे डायरेक्टली, पूरा करने की इनफैक्ट जरूरत भी नहीं थी। आप सीधा फॉर्मेल्डिहाइड को देखते और जब हम क्लास में कराते हैं लगातार तो उसमें ये बताते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल हमारा कीटोन के साथ जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होता है तब बनता है। यस एवरीवन, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। द एल्डिहाइड विच विल नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट, कौन नहीं करेगा ये देखना है आपने को। तो ट्राई करें इसको सभी को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मतलब इसकी भावना समझनी बहुत जरूरी है। भावनाएं जो हैं वो क्लियर नहीं है इसमें, मतलब वो थोड़ा क्वेश्चन को समझना ट्रिकी है इसमें, थोड़ा सा बड़ा नहीं है बट लेकिन हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो भाई, देखो बेटा, करेक्ट आंसर इज 2 BD, सॉरी नॉट BD। देखो इनमें क्या हो रहा है ना, इनमें ये एसिडिक एच अवेलेबल है, इसमें भी एसिडिक एच अवेलेबल है। व्हाट हैपेंस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना वो ये मान लो सख्त नहीं है, सख्त नहीं, मतलब समझ रहे हो, पिघल जाता है बहुत जल्दी। तो वो यहाँ पे अटैक करने की बजाय, एल्डिहाइड पे अटैक करने की बजाय क्या करता है, वो यहाँ से एसिडिक एच को निकाल लेता है। तो यहाँ पे भी एसिडिक एच को निकाल लेता है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड रियली वेल कि वो एसिडिक एच को अगर निकाल देता है सो क्या होगा उससे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे अटैक ही नहीं होगा। तो 1 इक्विवेलेंट से काम नहीं चलेगा, हमें फर्दर
विल नॉट नीड मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, हमको ज्यादा इक्विवेलेंट चाहिए होंगे। ओके, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे हाजिर है, ट्राई करो बच्चों सभी के सभी अभी, है ना, और बाद में कमेंट सेक्शन में भी बताना। देखो इससे पता लगेगा कि कितने एटीपियंस रियल में सिंसियर है, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस में से कितने सही किए आपने, है ना, मुझे पता लगेगा कितने असल में सही में अपने जो रियल एटीपियंस, रियल फैन है वो कौन कौन है, ठीक है। तो आप भी फिर कमेंट्स में चेक करना, देखते हैं कि आप रियल फैन हो कि नहीं हो, है ना। PHMGBR का रिएक्शन आसान है भाई, बहुत आसान है। द करेक्ट आंसर इज 2 2 2। देखिए 2 कैसे आया, देखो यहां पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है बच्चों, और उसके बाद मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया गया है। तो अब होता क्या है, ये जो फिनाइल आपको दिखाई दे रहा है, इस फिनाइल पे ऐसे, यस, अब ये जो पीएच माइनस आपको दिखाई दे रहा है वो यहां से एच को अटैक करेगा, तो पीएच माइनस विल अटैक दिस एच, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होने के चांस मैक्सिमम है। यहाँ पे पीएच माइनस को एच से मतलब है, जैसे पिछले केस में हुआ था। तो ग्रिग्नार्ड की भी मतलब क्वेश्चन आने के चांस अच्छे रहते हैं बच्चों, जैसे कि यू कैन सी वेरी क्लियरली। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं ये मतलब रिएजेंट बेस्ड हैं, जिसमें अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है। ट्राई करिए दिस क्वेश्चन बच्चों, एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 18 से पूछा विच द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ट्राई करिए सभी के सभी। देखिए एवरीवन, द करेक्ट आंसर इज 3 इज द करेक्ट आंसर। मॉलिबेडनम ऑक्साइड जो है वो पर्टिकुलरली ये जो कॉर्नर वाला कार्बन होता है इसको ऑक्सीडाइज करता है, और पूरा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता लेकिन CHO तक कर पाता है। अब ये अपने को ध्यान ही रखना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन अपने पास है नहीं बच्चा। सिमिलरली अगला जो क्वेश्चन है इसको भी ट्राई करें सभी, ये भी NCERT में दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गिवन इन NCERT। ट्राई करिए सभी। हाँ जी एवरीवन, देखिए बच्चों, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 है इसका सही जवाब। यहां पे क्या होता है, ये जो CO आपको दिखाई दे रहा है ना, ये CO यहां जुड़ता है। यहां क्यों जुड़ता है, क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है ना, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वहां पे उसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस पे प्लस चार्ज आता है, यानी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। सिंपल शब्दों में मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो कार्बोकेटायन वहां बनेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे H+ जुड़ता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमारा CO है, तो CO कॉर्नर में जुड़ेगा, ठीक है। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीबॉडी, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड ट्राई दिस प्रॉपर्ली सभी के सभी। हाँ जी, यस एटीपियंस। देखिए यहाँ पे अगर बोलो तो करेक्ट आंसर इज 3। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे ब्यूटेन है और 2 मिथाइल है, तो होता क्या है, ये जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है इसको निकालना रिलेटिवली आसान होता है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जो N एल्केन्स है, यानी नॉर्मल मतलब ब्रांच्ड नहीं है, नॉर्मल सीधा प्लेन, तो वहाँ पे अपने पास 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। तो KMnO4 के साथ रिएक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है ना एल्केन का, वो अवेलेबल होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला सवाल आप सभी के सामने आ गया है, एंड ये सवाल आज का आखिरी सवाल है, और सभी इसको सही करने की ट्राई करिएगा। और आपने देखा कि क्वेश्चन किस किस वेराइटी के आते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरीली एल्डोल कैनिजारो, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं।
इसको देखिए सभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। देखिए एवरीवन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के साथ हमारे सामने बेसिक मीडियम दिया हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन दे रहा है। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर सी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन एज द मीडियम इज बेसिक, तो बेसिक मीडियम में ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं बाकी उन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी आपको जो दिखाई दे रहे हैं दैट विल बी गॉन, वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, है ना। अगर हम बाकी सब करते हैं जैसे कैटालिटिक रिडक्शन हो गया या कुछ और करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा। जैसे H2 निकल जो है बच्चों, वो यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड सी उनको भी रिड्यूस कर देगा, राइट। NaBH4 इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए रिएजेंट कौन सा यूज करना है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, कब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, राइट बच्चों। सो डियर एटीपीएस, जो जो अभी तक स्टैंड किए हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आउट ऑफ दीज नंबर क्वेश्चंस हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली डन करेक्ट, आपके पहली बार में सही कितने हुए हैं, डन है ना बच्चों। तो बस मिलके बचाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट का यूज करें आप सभी, हर सब्जेक्ट की, ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों इसी सीरीज से आने वाले हैं जेईई मेन में, है ना बच्चों। तो इसका फायदा उठाइए। ओके, कीप डूइंग वेल, कीप maintaining those high vibes, positive vibes, that is most important for you. Bye bye, take care, love you all and keep doing well.